अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक दैट इज़ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। और ये टॉपिक इंतहाई अहम है। मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं या हम क्लासरूम असेसमेंट की बात करते हैं या असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक जो होता है वो यही है, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट कौन से हैं। और इनको अगर हम समझ लेते हैं तो हम बेहतरीन तरह से किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इस मुख्तसर सी वीडियो में, इस लेक्चर में हम इसको कम्प्लीटली, इसका जो कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो इसको ध्यान से और बड़े गौर से सुनिएगा ताकि आपका जो कंसेप्ट है इस हवाले से वो बेहतरीन तरह से क्लियर हो सके। तो ये शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्केल्स ऑफ मेजरमेंट जो है बेसिकली 4 किस्म के होते हैं। एक को कहा जाता है नॉमिनल स्केल, दूसरा कहलाता है ऑर्डिनल स्केल, तीसरा होता है इंटरवल स्केल और चौथे को कहा जाता है रेशो स्केल। तो इन चारों के बारे में अगर हमें मालूमात हो, अगर हमें पता हो, तो हम बेहतरीन तौर पर इन स्केल्स को मेजरमेंट के हवाले से एग्जैक्टली और एक्यूरेटली, अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिसर्च में, डाटा एनालिसिस में मेजरमेंट के हवाले से बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनको अगर याद रखना हो तो ये जो 4 ये स्केल्स हैं मेजरमेंट के, इनका एक एब्रीविएटेड फॉर्म बनती है नॉयर, NOIR, नॉयर। तो नॉयर से भी आप याद रख सकते हैं, N से नॉमिनल हो गया, O से ऑर्डिनल हो गया, I से इंटरवल हो गया और R से रेशो स्केल हो गया। तो मुख्तसरन अब हम जान लेते हैं कि इन स्केल्स की डिटेल क्या है। देखिए, सबसे पहला स्केल मेजरमेंट का जो हमने बोला, जो डिस्कस किया, उसे कहा जाता है नॉमिनल स्केल। और नॉमिनल स्केल में कैटेगरीज होती हैं। मसलन डाटा आपके पास है, वेरिएबल्स हैं, तो उसको आप कैटेगराइज कर लेते हैं। और ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। जैसे एक कैटेगरी है जेंडर की, तो इसको नॉमिनल स्केल में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप इसको फर्दर एक्सपेंड करें तो जेंडर 2 किस्म का बेसिकली होता है बुनियादी तौर पर, एक मेल है और एक फीमेल है। तो ये कैटेगराइज कर लिया हमने, तो ये नॉमिनल स्केल है। अच्छा, इसमें बाज़-औक़ात हम नंबर भी ऐड कर देते हैं। जैसे हमने डाटा एनालिसिस के लिए मेल को 1 दे दिया, फीमेल को 2 दे दिया। और इसके वाइस वर्सा भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम फीमेल को 1 दे सकते हैं, मेल को 2 दे सकते हैं। तो ये भी किया जा सकता है। बेसिकली हमने इसको कैटेगराइज करना होता है। हमने कैटेगरी बतानी होती है कि जेंडर जो है वेरिएबल, इसकी 2 कैटेगरी, एक जो है वो मेल है और दूसरी फीमेल है। दैट्स इट, इतना ही होता है। एक और वेरिएबल हम डिस्कस करते हैं और वो है डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट की मिसाल है, उसकी कैटेगरीज हम बनाना चाहें, कैटेगराइज करना चाहें, तो हम कह सकते हैं ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल। अब 3 कैटेगरीज बना दी हमने, तो ये नॉमिनल स्केल है। इसको हम नंबर भी एलोकेट अगर करना चाहें तो हम ईस्ट को 1 दे दें, वेस्ट को 2 दे दें डाटा एनालिसिस के लिए, और हम सेंट्रल को 3 दे दें, या हम इसकी तरतीब बदल भी सकते हैं। बेसिकली इसमें जो पर्पज़ होता है इसका नॉमिनल स्केल का, वो ये होता है कि हमने कैटेगराइज करना होता है वेरिएबल को। दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो दूसरी जो कैटेगरी है वो है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में पहले वाले स्केल की खसूसियात भी होती हैं, नॉमिनल की कैटेगरीज भी होती हैं, प्लस एक ऑर्डर भी होता है। जैसे हम एक वेरिएबल लेते हैं, एजुकेशन या क्वालिफ़िकेशन। अब ये क्वालिफ़िकेशन एक वेरिएबल है, इसको हमने कैटेगराइज करना है। इसकी कितनी कैटेगरीज बनती हैं? अगर हम मैट्रिकुलेशन से शुरू करें तो मैट्रिकुलेशन हो गई, फिर इंटरमीडिएट हो गई, फिर ग्रेजुएशन हो गई, और उसके बाद फिर अगर हम मास्टर कर लें, फिर हम MPhil MS कर लें, फिर हम PhD कर लें, तो इस तरह से 5-6 कैटेगरीज बन जाती हैं एक वेरिएबल की, जो वेरिएबल था क्वालिफ़िकेशन। अब ये तो नॉमिनल वाली खसूसियात इसमें आ गई जो पहले भी थी, बट इसमें ख़ास बात ऑर्डिनल में एक आर्डर होता है।
जो आपने फॉलो करना होता है और इसमें ऑर्डरिंग आपको मिलती है। जैसे अब हम जैसे बात कर रहे थे ना नॉमिनल में कि जेंडर की दो कैटेगरीज हैं, एक को मेल कहा दूसरे को फीमेल कहा, और हमने 1 एलोकेट कर दिया मेल को, फीमेल को 2 कर दिया नॉमिनल में। या इसके बाद हमने बात की थी वाइस वर्सा कि हमने 1 फीमेल को दे सकते हैं और 2 मेल को दे सकते हैं। यहाँ ये नहीं कर सकते। ये जो ऑर्डिनल है, यहाँ पे एक ऑर्डर को, एक सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत अहमियत का हामिल होता है। जैसे क्वालिफिकेशन वेरिएबल को 5-6 कैटेगरीज हमने उसमें बांटा, मैट्रिक था, इंटरमीडिएट था, ग्रेजुएशन था, मास्टर था, एमफिल था, पीएचडी था। अब इसमें हमने क्या करना है, ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। पहले क्या किया, पहले मैट्रिक किया, उसको 1 दे दिया, फिर इंटरमीडिएट आता है। उसके बाद इंटरमीडिएट आप पहले नहीं कर लेते मैट्रिक से, उसके बाद ही करेंगे। तो 1 मैट्रिकुलेशन को दिया गया, 2 फिर नेक्स्ट इंटरमीडिएट को दिया गया, 3 ग्रेजुएशन को दिया जाएगा, 4 जो है मास्टर को दिया जाएगा, 5 जो है एमएस एमफिल को दिया जाएगा, और 6 फिर पीएचडी को दिया जाएगा। तो ये क्वालिफिकेशन को हमने कैटेगराइज भी कर दिया, प्लस इस ऑर्डिनल स्केल में एक सीक्वेंस, एक प्रॉपर ऑर्डर जो है उसको भी हमने मेंटेन कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डिनल में नॉमिनल स्केल की खसूसियात भी होती हैं, कैटेगरीज भी हम बनाते हैं उसी तरीके से जैसे नॉमिनल में बनाई थी। प्लस एक और चीज़ इजाफी इसमें ये आ गई, इसकी खसूसियत, क्योंकि ये नॉमिनल से ज़्यादा बेहतर है तो इसमें एक ऑर्डरिंग आ जाती है जिसको हमने फॉलो करना है। एक और वेरिएबल लेते, इनकम। इनकम को अगर हम कैटेगराइज करें तो हम मसलन पहले कहते हैं कि किसी की भी इनकम अगर हम पूछना चाहें तो 10,000 से 20,000 के दरमियान है, एक कैटेगरी बन गई। फिर 20,000 से 30,000 के दरमियान है, फिर 30,000 से 40,000 के दरमियान है, 40 से 50,000 के दरमियान है। तो जो पहली थी 10 से 20,000 के दरमियान, उसको हमने 1 दिया। फिर 20 से 30,000 वाली कैटेगरी को हमने 2 दिया, फिर 3 दिया, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से एक प्रॉपर ऑर्डरिंग इसमें आती है। तो इसे कहते हैं ऑर्डिनल स्केल, जिसमें नॉमिनल की खसूसियात भी होती हैं, प्लस एक चीज़ जो ऐड हो जाती है वो उसका प्रॉपर सीक्वेंस और ऑर्डर होता है। इसे ऑर्डिनल स्केल कहा जाता है। अब हम आते हैं तीसरे स्केल पे, जो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में 3rd स्केल है, उसे कहा जाता है इंटरवल स्केल। इंटरवल में जैसे हम बात कर रहे थे कि नॉमिनल की कैरेक्टरिस्टिक्स और खसूसियात भी होती हैं, प्लस इसमें जो सेकंड था ऑर्डिनल स्केल, एक ऑर्डर भी होता है, और तीसरी चीज़ एक और ऐड हो जाती है, और वो होता है कि एक इंटरवल भी आप मालूम कर सकते हैं कि दो चीज़ों के बीच में इंटरवल कितना है, वक्फा कितना है, उसको भी आप जान लेते हैं। तो ये 3rd स्केल पहले 2 स्केल की निस्बत ज़्यादा बेहतर है। और इसकी मिसाल हम लेते हैं, जैसे एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इसमें ट्रू ज़ीरो जो है, ये जिसे एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। यानी ट्रू सेंस में ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता। ज़ीरो अगर आएगा तो आर्बिट्रेरी होगा, उसमें ट्रू ज़ीरो नहीं होगा। इसको मैं समझाता हूँ आपको। जैसे टेम्परेचर की मिसाल है, टेम्परेचर को अगर आप मेजर करना चाहें तो सेल्सियस में, ये फ़ारेनहाइट स्केल पे आप मेजर कर सकते हैं। और अगर टेम्परेचर आपको पता चले कि ज़ीरो आ रहा है, तो ज़ीरो का मतलब एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता। यानी यहाँ पे टेम्परेचर या दर्जा हरारत का ज़ीरो पे होना ये शो नहीं करता कि टेम्परेचर बिल्कुल है ही नहीं। ज़ीरो का भी एक मतलब होता है, यहाँ पे ज़ीरो भी कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, शो करता होगा, बट यहाँ पे ज़ीरो है। ज़ीरो ट्रू सेंस में ज़ीरो नहीं है। यहाँ पे ये बात आप जहन में रखेंगे कि इंटरवल स्केल में जो ज़ीरो होता है वो ट्रू ज़ीरो सेंस में नहीं होता। दूसरी मिसाल समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आपने टाइम देखा होगा घड़ी के ऊपर, रात को जब 12 बजती है तो क्या टाइम लिखा हुआ आता है, 0000। तो यहाँ जो ज़ीरो है एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम ही ख़त्म हो गया, वक्त ही ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है वक्त का, जहाँ से वक्त जो है फिर से स्टार्ट हो रहा है। एक साइकिल जो है टाइम का वो फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो ज़ीरो ट्रू सेंस में ज़ीरो नहीं होता। इसी तरीके से आप अगर छोटे बच्चों के कपड़े लेने के लिए जाएं और आप वहाँ पे ज़ीरो साइज़ का जिक्र करें कि हमें ज़ीरो साइज़ के कपड़े चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि कपड़े जो है ही नहीं। ज़ीरो साइज़ का मतलब ये है कि कपड़ा ही नहीं होगा। वो कपड़ा होता है, उसका कोई ना कोई साइज़ ज़रूर होता है।
तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरवल स्केल है इसमें जो ज़ीरो आता है वो ज़ीरो ट्रू सेंस में, एब्सोल्यूट सेंस में ज़ीरो नहीं होता। ये आपने जहन में रखना है। तो इसे कहा जाता है इंटरवल स्केल, यानी इंटरवल भी आपको मालूम होता है कि एक दो कैटेगरीज में या दो चीज़ों के दरमियान कितना इंटरवल है, वक्फा कितना है, ये भी आपको मालूम होता है। यानी हम कह सकते हैं कि पहले दो जो स्केल्स थे, नॉमिनल और ऑर्डिनल, वो भी खसूसियात होती हैं, प्लस इंटरवल भी आप मालूम कर सकते हैं। चौथा जो स्केल है उसे कहा जाता है रेशो स्केल, और ये सबसे बेस्ट स्केल होता है, रेशो स्केल। और इसकी सबसे बेहतरीन जो खसूसियत है, जो अहम तरीन खसूसियत है, वो ये है कि इसमें जो ज़ीरो आता है वो एब्सोल्यूटली ज़ीरो होता है, वो ट्रू ज़ीरो होता है, और उस ज़ीरो का मतलब ज़ीरो ही होता है, यानी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ का मौजूद ना होना बिल्कुल सिरे से, वो जाहिर करता है ज़ीरो। जबकि पिछले इंटरवल स्केल में ज़ीरो का मतलब एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं था, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनीथिंग नहीं था। यहाँ पे है ज़ीरो मीन ज़ीरो, कि नहीं है कोई चीज़। मसलन आपके पास मनी का जिक्र करें, पैसे का जिक्र करें, अगर किसी के पास नहीं है तो नहीं है, एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, यानी किसी चीज़ का बिल्कुल ना होना यहाँ पे शुमार किया जाएगा ज़ीरो। जैसे हाइट ले लें, अगर हाइट नहीं है तो नहीं है। वेट है, वेट एक एग्जांपल है इसके रेशो स्केल की, वेट ज़ीरो है तो इट मीन्स वेट नहीं है। इसी तरीके से इनकम है, जैसे हम बात कर रहे थे, तो इनकम अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि किसी फ़र्द के पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है। तो यहाँ पे जो ज़ीरो आएगा वो ट्रू सेंस में आएगा, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। और ये खसूसियत है रेशो स्केल की, जहाँ एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो फॉल करता है। तो ये चार स्केल हैं, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, यानी नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशो स्केल। यहाँ पे आखिर में मैं एक बात आपसे करना चाहूँगा, इन स्केल्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन सेक्टर में, हम इसको इस्तेमाल करते हैं साइकोलॉजी में, हम इसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, तो बड़े ध्यान से करना है, ख़ास तौर पर रेशो स्केल और इंटरवल स्केल। अगर हम ज़ीरो की बात करते हैं और ख़ुसूसन अगर हम इंटरवल स्केल की बात करते हैं, जहाँ पे एक बच्चे के किसी भी टेस्ट में स्कोर ज़ीरो आया है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि उस बच्चे के पास ज़हानत ही नहीं है, उसे कुछ मालूम ही नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है किसी चीज़ का, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो उस ज़ीरो के मतलब को समझने के लिए आपने बाकी जितने फैक्टर्स हैं, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, उनको भी जहन में रखना है। तो बड़े ध्यान से इस्तेमाल किया जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। एक बच्चे की मेजरमेंट के हवाले से हम इंटेलिजेंस की बात करें तो ज़ीरो इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं होता कि किसी फ़र्द के पास बिल्कुल ज़हानत का कोई मेयार ही नहीं है, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, वो कुछ जानता ही नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, उनको सामने रखना, उनको इवेलुएट करना, उनको मद्देनज़र रख के आगे बढ़ना और किसी नतीजे तक पहुंचना, ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो इंटरवल स्केल और रेशो स्केल को जब आप एजुकेशन सेक्टर में इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं, वहाँ पे जो ज़ीरो आएगा तो उस ज़ीरो को बड़े ध्यान से आपने इंटरप्रेट करना है, बड़े ध्यान से समझना है और उसको फिर अप्लाई करना है। तो मैं समझता हूँ, उम्मीद है कि आपको आज ये जो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हैं या लेवल्स ऑफ मेजरमेंट हैं, जो चार हैं, वो उनका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।